काउंट निकल के आ जाएगा। अब बात आती है यहां पर, देखो बच्चों, ये ऊपर वाला जो आपके पास है ना, ये वाला जो है इसे हम लोग बोलते हैं मेन स्केल। यहां पर m लिखा हुआ है, ये देखिए, ये हमारे पास क्या है, मेन स्केल। ये हमारे पास क्या है, v, मतलब कि वर्नियर स्केल। अब कहने की बात यह है कि जब आप ये देखिए मेन स्केल का 0 और वर्नियर स्केल का 0 एक दूसरे के साथ कोइंसाइड कर जाना, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोइंसाइड, एक साथ आ जाना। मैंने कहा एक साथ आ जाना, ठीक है। जैसे अगर ये है और ये मार्कर अगर इस रिमोट के साथ कोइंसाइड करेगा तो एक साथ आ जाएगा। क्या इतना क्लियर है? यही चीज यहां पर बोली हुई है। तो मैंने आप लोगों से बोला, सबसे पहला हमारे पास है, देखो, 0 ऑफ द वर्नियर स्केल कोइंसाइड विद द 0 ऑफ मेन स्केल। आप ध्यान से देखो, m मतलब मेन स्केल, मैंने इसलिए सर्कल करा है, v मतलब वर्नियर स्केल। जब भी मेन स्केल वर्नियर स्केल के साथ आ जाएगा, उसका 0 और इसका 0 एक साथ आ जाएगा, तो ऐसी कंडीशन को हम लोग बोलते हैं जीरो एरर। ये होता है बच्चों हमारे पास जीरो एरर। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जीरो एरर? जीरो एरर का मतलब हो गया इसमें कोई भी गलती नहीं है, कोई गलती नहीं है, कोई एरर इसके अंदर हमें देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन सपोज करो अब ये 0 जो है वो राइट में भी हो सकता है, लेफ्ट में भी हो सकता है, वो कैसे भी हो सकता है ना, तो उसकी बात करते हैं। अब देखो यहां पर आपको दिया हुआ है वापस से मेन स्केल और ये आपको दिया हुआ है वर्नियर स्केल। क्या इतना क्लियर है? अब अगर आप लोग ध्यान से देखें तो क्या आपका वर्नियर स्केल वो राइट साइड में शिफ्ट हो गया, हाँ या ना? पहले कहां पर था? 0 पर था। आप लोग पहले ध्यान से इसे इमेज को देखो और ये रीड करो कि मैं क्या कहना चाहता हूं आपसे। ध्यान से देखिए, आराम से देखो, आपको पता चल रहा होगा, ठीक है। यहां पर रीडिंग आ रही होगी, पहले 0 0 आपस में कोइंसाइड कर रहे थे, हमारे पास 0 एरर आ गया सर। फिर उसके बाद मेन स्केल के 0 से राइट साइड में शिफ्ट हो गया वर्नियर स्केल, तो ऐसी कंडीशन को हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव 0 एरर। तो यहां पर हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों? इसे बोलते हैं हम लोग पॉजिटिव 0 एरर। पहले ये बताओ कि क्या आप लोगों को इतनी सी चीज समझ में आ गई, हाँ या ना में एक बार जवाब दो। बोल मेरे लाल, पहले इतनी चीज पे ध्यान दे। वापस से मैं बोर्ड से इसलिए हट रहा हूं ताकि आप लोग यहां पर अच्छे तरीके से इसे देख सके। क्या इतना क्लियर है? क्या इतना समझ में आ रहा है? अब ये निकालेंगे कैसे? जब भी आपसे इसे निकालने की बारी आएगी तो आप इसे क्या बोलेंगे? कोइंसाइडिंग। आप यहां पर लिखिएगा, लिखना कोइंसाइडिंग VSD, उसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए लीस्ट काउंट के साथ, तो ये आपके पास पूरा का पूरा पॉजिटिव 0 एरर निकलकर आ जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि पॉजिटिव 0 एरर है लेकिन कितना है, तो भाई साहब सबसे पहले तो लीस्ट काउंट निकालो। आपको MSD VSD गिवन होगा क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। उसके बाद अगर आपसे रीडिंग की ही बात करता है, जो बच्चों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है कि सर रीडिंग कैसे निकालते हैं, तो ये देखो बेटा, आपका VSD किसके साथ कोइंसाइड कर रहा है? यहां पर आपको एक वैल्यू दी होगी, छोटी सी वैल्यू दी होगी, छोटू सी वैल्यू, उसे आप क्या करें, यहां पर देखिए मल्टीप्लाई कर देंगे लीस्ट काउंट के साथ, आपके पास निकल के आ जाएगा। क्या इतना क्लियर है? हाँ या ना? अब सोचो बच्चों, अगर मैं आप लोगों से बात करता हूं यहां पर, तो ये राइट साइड, पहले तो 0 पे था, फिर राइट साइड में, अब ये लेफ्ट साइड में भी तो शिफ्ट हो सकता है, हाँ या ना? ठीक है। तो अगली कंडीशन में क्या हुआ कि यहां पर ये लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो गया। अब मैंने इस वाले 0 से, यानी वर्नियर स्केल को पूरे को मैंने n डिवीजन मान लिया कि भाई टोटल हमारे पास कितना होगा? n डिवीजन होगा। ऐसे कंडीशन जब भी आपके पास आएगी तो आप इसे बोलेंगे नेगेटिव 0 एरर। क्या इतना क्लियर है? क्या है बच्चा पार्टी? है नेगेटिव 0 एरर। अब इसे भी तो निकालने का कुछ ना कुछ फॉर्मूला होता होगा। पहले आप रीडिंग पे ध्यान दो। आप यहां पर अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको यहां पर क्या मिलेगा? रीडिंग देखने को मिल जाएगी। ऐसी कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे? माइनस में n, माइनस में कोइंसाइडिंग VSD और वही मल्टीप्लाई कर लीजिए लीस्ट काउंट के साथ। क्या इतना क्लियर है? ये आपके पास फॉर्मूला पूरा रहने वाला है। क्या इतना आप लोगों को क्लियर है? यस और नो? पहले मुझे ये बताओ, यहां तक की तो बात समझ में आ गई होगी ना बच्चा पार्टी? क्या करा हम लोगों ने? देखो यहां पर 2 ही कंडीशन है, ठीक है। नंबर 1, सबसे पहले तो 0 एरर होगा या फिर पॉजिटिव और नेगेटिव एरर होगा, ये 2 ही कंडीशन यहां पर आती हैं, ठीक है। अब बात आती है कि सर ये वाला जो पूरा हमारे पास है मेन स्केल है, देखो यहां तो हम लोग दिखा नहीं सकते पॉइंट वाले को, ठीक है, ये आपको जस्ट एक एग्जांपल के लिए ले, लेकिन आप थोड़ा सा अगर यहां पर देखेंगे तो आप देख रहे होंगे सेंटीमीटर, मिलीमीटर, आपको प्रॉपर यहां पर रीडिंग दी हुई है। मैं इसी रीडिंग की बात कर रहा हूं कि ये वाला स्केल ऊपर वाले के साथ किस पॉइंट पर कोइंसाइड करता है। क्या इतना क्लियर है? अब देखिए, अगर दोनों 0 पर आ गए तो 0 एरर हो गया सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जब एरर ही 0 हो गया तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। लेकिन अगर ये जो वर्नियर स्केल है हमारे पास, ये राइट साइड में शिफ्ट हो जाए इसका 0, ठीक है, तो हम लोग क्या बोलते हैं? पॉजिटिव 0 एरर। कैसे निकालते हैं? ये जो VSD है जिस भी पॉइंट के साथ कोइंसाइड कर रहा होगा, मतलब यहां पर जो भी वैल्यू आपकी लिखी होगी, यहां पर जो भी वैल्यू आपकी लिखी होगी, आप उस वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दीजिए लीस्ट काउंट के साथ, आपका आंसर आ जाएगा। क्या इतना क्लियर है? सेम कंडीशन अगर यहां पर हम लोग बात करें लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो गया, तो अब क्या होगा? माइनस का साइन आपने लगाया क्योंकि नेगेटिव एरर है,
ठीक है, नेगेटिव एरर है आपके पास, तो आपने यहां पर ये लगाया n, यानी कि टोटल नंबर ऑफ डिवीजन आपको दिया होगा, 100 है, 10 है, 20 है, वो आपको गिवन होगा स्केल के अंदर। क्लियर? अब ये आप लोगों को यहां पर गिवन होगा, आपने क्या करा, n में से माइनस कर दिया जितना भी आपके पास कोइंसाइडिंग यूनिट आ रही है, जिसके भी साथ वो कोइंसाइड कर रहा है, ठीक है, वर्नियर स्केल में, और मल्टीप्लाई कर दिया लीस्ट काउंट के साथ। दैट्स इट, ये आपके पास रहेगा। इतना आप लोगों ने देख लिया। अब इसके बाद जब आप लोग यहां देखेंगे, यहां पर आता है बच्चों वर्नियर कैलिपर, जो कि हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। मैंने आपसे कहा ये हमारे पास मेन स्केल होता है, और यहां पर जो होता है हमारे पास वो वर्नियर स्केल होता है। वी मतलब वर्नियर स्केल। तो देखो इसकी रीडिंग इसके साथ कोइंसाइड कर रही है, हाँ या ना? सिंपल सी चीज, आपने जब बीच में कोई स्फीयर लिया, उसे आप मेजरमेंट कर रहे हैं उसके डायमीटर के लिए, उसकी रीडिंग निकाल रहे हैं बेसिकली आप लोग, तो वहां पर क्या ये ऊपर वर्नियर स्केल जो है वो मेन स्केल के साथ कोइंसाइड कर रहा है। अब यहां पर जो आपके पास रीडिंग निकल कर आएगी, जो इसकी मेजरमेंट निकल कर आएगी, उसे निकालने का तरीका है MSR, मतलब मेन स्केल रीडिंग। कहने का मतलब ये जो मेन स्केल की रीडिंग है जो इसके साथ कोइंसाइड कर रही है, उसकी रीडिंग हमें चाहिए, प्लस में कोइंसाइडिंग VSD, ऊपर वाली वैल्यू के साथ, जैसे ऊपर 3 आया तो नीचे वाली हमारी वर्नियर स्केल का रीडिंग क्या है जिसके साथ वो कोइंसाइड कर रहा है, वो लीस्ट काउंट आप निकालेंगे, MSD माइनस VSD वो आ जाएगा, और माइनस में 0 जो आप लोगों ने एरर मतलब निकाला होगा, वहां पर पॉजिटिव एरर है, नेगेटिव एरर है। और पॉजिटिव नेगेटिव कैसे देखते हैं वो मैं आपको बता चुका हूं, राइट साइड 0 है या फिर लेफ्ट साइड 0 है वर्नियर स्केल का। क्लियर है? ये हमारे पास पूरी इमेज इसकी रहती है। नेक्स्ट हमारे पास कंडीशन आती है स्क्रू गॉस की। तो कुछ ऐसा दिखने वाला टर्म होता है आपका स्क्रू गॉस। अब यहां पर रीडिंग को थोड़ा सा समझिए। अगर मैं आप लोगों से बात करता हूं कि ये जो आपको रीडिंग दिखती है ना, जो इस तरीके से आपको दिख रहा है, ये घूमने वाला स्ट्रक्चर, यहां पर जो है इसे हम लोग बोलते हैं क्या, सर्कुलर स्केल। कौन सा स्केल बोलते हैं बेटा? सर्कुलर स्केल। तो इसके अंदर आने वाली रीडिंग जो होगी उसे बोलते हैं सर्कुलर स्केल रीडिंग, यानी CSR बेसिकली बोल देते हैं। क्या इतना क्लियर है? अब अगर आप लोग यहां पर ध्यान से देखेंगे तो ये आपका यहां पर क्या है, ये वाला जो टर्म है हमारे पास, उसे हम क्या बोलते हैं, मेन स्केल। क्या बोलते हैं इसे हम? मेन स्केल। तो याद रखना, जैसे आप लोग वहां पर वर्नियर स्केल और मेन स्केल को देखते थे, तो यहां पर आपको वर्नियर, मेन स्केल और सर्कुलर स्केल की रीडिंग को देखना होता है आपस में कोइंसाइड कराते हुए। क्या इतना क्लियर है? अब हमारे पास यहां पर आता है टर्म, एक होता है पिच। पिच का मतलब क्या होता है, ये देखो, ये जो आपके पास सर्कुलर स्केल, जब ये पूरा एक कंप्लीट रोटेशन लेकर आ जाता है तो उस चीज के लिए हम लोग बोलते हैं पिच। क्या इतना क्लियर है? जैसा आप यहां देख सकते हैं, मेन स्केल फॉर 1 कंप्लीट रोटेशन। क्या इतना क्लियर है? एक कंप्लीट रोटेशन करने के बाद आपको मेन स्केल के अंदर जो रीडिंग दिख रही है, हम उसे क्या बोलते हैं, पिच बोलते हैं। क्या इतना क्लियर? नेक्स्ट हमारे पास आता है लीस्ट काउंट। क्या था? वही पिच अपॉन में नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। पिच लिया, फिर आपने इसे जब घुमाया तो इसके अंदर रीडिंग आ रही होगी, तो वही चीज की यहां पर बात कर रहा है। अब यहां भी एक कंडीशन आती है कि देखो, एक तो ऊपर वाला सर्कुलर स्केल का 0 और रेफरेंस लाइन का 0, यानी मेन स्केल का 0, जब एक दूसरे के साथ कोइंसाइड करते हैं तो यहां पर बनता है हमारे पास 0 एरर। इसे हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? ये होता है हमारे पास 0 एरर, क्योंकि ऊपर वाले का 0 और नीचे वाले का 0 एक साथ हमें देखने को मिल रहा है। क्या इतना क्लियर है? समझ में आ रहा है? लेकिन उसी वक्त आप लोग ध्यान से देखिए, जो आपका 0 है वो राइट साइड में शिफ्ट है सर्कुलर स्केल का। यहां पर ध्यान से देखें एक बार आप डायग्राम को एक बार आप लोग ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आया कि वो कहां पर है बेटा, राइट साइड में है। तो इसका मतलब ये क्या हो गया हमारे पास, पॉजिटिव 0 एरर, पॉजिटिव 0 एरर। क्या इतना क्लियर है? अब इसकी भी तो रीडिंग हमें निकालनी आनी चाहिए, बिल्कुल आनी चाहिए। पहले आप लोग इसे देखिए, क्या आपको पॉजिटिव 0 एरर समझ में आया? अगर इतना समझ में आ गया तो इसका मतलब सारी चीजें ठीक है। यहां पर आप कैसे निकालेंगे, कोइंसाइडिंग CSD, सर्कुलर स्केल डिवीजन, को मल्टीप्लाई कर दीजिए लीस्ट काउंट के साथ, जो आप लोगों ने ऊपर निकाला होगा। क्या इतना कलर विजिबल है ये? हाँ, कलर विजिबल है, ठीक है। क्या इतना क्लियर है? ये हमारे पास आया। अब सोचो अगर उल्टा हो जाए, अब ये 0 आपका लेफ्ट साइड में आ गया सर्कुलर स्केल का, तो क्या हो जाएगा यहां पर, वही सेम कंडीशन बनेगी, नेगेटिव 0 एरर। इस कंडीशन को आप लोग क्या बोलते हैं बेटा? इसे हम लोग बोलते हैं नेगेटिव 0 एरर। ये होता है नेगेटिव 0 एरर, ठीक है। सेम कंडीशन है, इसे भी निकालने का वही प्रोसेस हमारे पास, जैसे हम बात करते हैं, पूरा आपने यहां पर n मान लिया। क्या इतना क्लियर है? n मान लिया, वही हमारे पास माइनस की वैल्यू, फिर n की वैल्यू कोइंसाइडिंग CSD मल्टीप्लाई बाय लीस्ट काउंट। एक बार इसे देखिए आप लोग, क्या इतना आप लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं, हाँ या ना? तो यहां पर आप माइनस लिखिए, यहां पर क्या हो जाएगा बेटा, n माइनस में क्या हो जाएगा, कोइंसाइड CSD, और मल्टीप्लाई कर दीजिए लीस्ट काउंट के साथ। बोलो हाँ या ना? पहले बताओ क्या इतनी चीजें आप लोगों को क्लियर है? पहले बताओ क्या इतनी चीजें आप लोगों को क्लियर है, हाँ या ना? डन। ये हमारे पास पूरा टर्म निकल कर आता है, और ये हमारे पास इतना ही है अगर हम बात करें।
कि स्क्रू गॉस के लिए हमारे पास क्या पड़ा है, सिर्फ इतनी सी चीज आपको पढ़नी है। यहीं पर आप लोग फंस रहे थे कि सर ये जो रीडिंग आपस में कोइंसाइड होती है कैसे ली जाती है। तो बेटा अब आपको समझ में आ रहा होगा, मैंने वहां पर फॉर्मूला लिख दिया था जब लेक्चर पढ़ाया था, लेकिन अब थोड़ा सा मैं डिटेल में लेकर गया हूं। मैं ऑलरेडी, अगर आप कहें सर आपने इसके क्वेश्चंस नहीं कराए, तो मैं ऑलरेडी बेटा वन शॉट के अंदर इसके जो क्वेश्चंस है वो करा चुका हूं। अब आपको यहां पर टॉपिक में प्रॉब्लम थी तो मैं टॉपिक लेकर आ गया। अब आप लोग वापस से वन शॉट पे जाइए और वहां जाने के बाद जब आप जाएंगे ना यूनिट एंड मेजरमेंट में, तो ये चीजें आपको मिल जाएंगी। क्लियर है? तो आप क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं। ये आपके पास आ गया जीरो एरर, जब ऊपर वाला जीरो नीचे वाले जीरो के साथ कोइंसाइड करे। जब आपका सर्कुलर स्केल का जो जीरो है वो पॉजिटिव साइड रहे, मतलब कहां पर रहे, राइट साइड में रहे, तो उसे बोलते हैं पॉजिटिव एरर। यही अगर उल्टा हो जाए तो हमारे पास ये नेगेटिव एरर बनता है। फॉर्मूला आपके पास ये रहा। क्या इतना क्लियर है? पहले बोलो बेटा, इतना समझ में आ रहा है आप लोगों को? और ये आपके सामने चीजें डन है। क्या इतना क्लियर? पहले बताओ हाँ या ना। ठीक है, इसे एक बार आप लोग देखिए, जो भी मैंने आप लोगों को कराया है वो एक बार आप लोग यहां पर ध्यान से देखिए। क्या आपको इतनी चीजें समझ में आ गई? अगर आ गई तो फिर हम लोग आगे चल सकते हैं। और एक छोटी सी चीज आपको और बता देता हूं, मेजरमेंट यहां बताएं, यहां बता देते हैं मेजरमेंट और बताया। तो देखो ऑलरेडी आप लोग सारी चीजों को पढ़ चुके हैं। जैसे आप लोगों ने वहां पर पढ़ा था ना मेजरमेंट के लिए, उसी तरीके से यहां भी पढ़ना होगा। हाँ या ना? पहले बताओ कि चीजें क्लियर है। हमारे पास अब क्या कंडीशन आएगी यहां पर, अगर हम लोग बात करते हैं जैसे आपने वहां पढ़ा था सेम यहां पर आएगा। यहां पर क्या हो जाएगा, एमएसआर मेन स्केल रीडिंग, प्लस कर लीजिए आप लोग क्या हो जाएगा, कोइंसाइडिंग। कोइंसाइड की स्पेलिंग देख लेना आप लोग, हाँ या ना? मैं तो यहां पर आप लोगों को सिखा रहा हूं चीजें। कोइंसाइड क्या हो जाएगा बेटा, सीएसडी मल्टीप्लाई बाय लीस्ट काउंट, माइनस कर दीजिए एरर के लिए, जो भी आपके पास एरर यहां पर दिया हो। तो इस कंडीशन से अगर आप लोग करेंगे तो आपके पास यहां पर जो है रीडिंग प्रॉपरली निकल करके आ जाएगी। बोलो इतना क्लियर है? पहले आप लोग इतना समझ लीजिए यहां पर, फिर हम लोग बात करेंगे अब एरर एनालिसिस की। तो मैं आपको छोटी सी एक हिंट देता हूं। एरर हमारे पास कुछ टाइप के होते हैं, वो तो हम लोग पढ़ ही लेंगे। सबसे मेन चीज क्या है बच्चों, एरर का मतलब होता है गलतियां। गलतियां आपकी कभी भी हटाई नहीं जाती, माइनस नहीं होती। गलतियां ऑलवेज पॉजिटिव साइड में रहती हैं, बस इतना याद रखना। मैंने क्या कहा आपसे, जो गलतियां होती हैं वो हमेशा कहां रहती है, पॉजिटिव साइड में रहती हैं। उस चीज को याद रखना कि अगर आपने आज कोई गलती करी और आप कल वापस से कुछ गलती करते हैं तो वो एड ऑन हो जाती है, माइनस नहीं होगी। बस इतना सा याद रखना है आपको। क्लियर है? इसे देखिए फिर हम चलते हैं। तो यहां तक आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। अब हम बात करते हैं बच्चों एरर एनालिसिस की। अब एरर एनालिसिस के अंदर हमारे पास जो सबसे पहले कुछ टर्म आते हैं हम उनकी बात करते हैं। हमारे पास आता है, पहले मैं लिखूंगा एब्सोल्यूट एरर। अब ये सारे के सारे एरर ना आपस में इंटर रिलेटेड है, तो आपको समझ में आ जाएंगे अच्छे से। मैं कुछ नहीं, कोई अंग्रेजी नहीं लिख रहा यहां पर, कुछ नहीं कर रहा मैं, डायरेक्ट यहां पर एक सिंपल सा क्वेश्चन लेके, मतलब एक एग्जांपल लेकर के आपको समझाता हूं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एब्सोल्यूट एरर की। क्या बात करते हैं मेरे लाल, एब्सोल्यूट एरर। ये लीजिए, हमने इसकी बात कर ली। तो पहला नंबर आ गया भैया एब्सोल्यूट एरर का। अब यहां पर होगा क्या, अब एग्जाम्पल की बात करते हैं डायरेक्ट। यहां पर एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपसे कहा कि आपने ना एक मार्कर ले लिया और मार्कर की आपने लेंथ देखी, एक्चुअल लेंथ आपने देखी, मार्कर की एक्चुअल, मार्कर लिया आपने, मार्कर की जो एक्चुअल लेंथ है, जो रियलिटी में है, ठीक है, इसकी एक्चुअल लेंथ है जो एग्जैक्टली है वो है 12.5 सेंटीमीटर। अब एग्जांपल समझना आप लोग, 12.5 सेंटीमीटर। लेकिन जो आपने मीजर्ड करी है, मीजर्ड लेंथ जो आपके पास है, मीजर्ड लेंथ जो आपके पास है वो कितनी है बेटा, वो है 12.3 सेंटीमीटर। कहने का मतलब आपने छोटा सा एरर कर दिया ना, उस एरर को बोलते हैं जब आप एक परफेक्ट वैल्यू में से, मतलब मैं आपसे बोल रहा हूं कि भाई ये मार्कर है, इस मार्कर की जो लेंथ है वो एग्जैक्टली 12.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब आप अपने स्केल से मेजर कर रहे हैं, हो सकता है स्केल टूटा हो, कुछ भी हो, लेकिन किसी भी वजह से आपने क्या करा, उसे 12.3 सेंटीमीटर मेजर करा। आपने मेरे को बताया सर मेरा जो निकल कर आई ना वैल्यू वो कितनी, 12.3 सेंटीमीटर है। तो मैं बोलूंगा बेटा ऐसी कंडीशन को बोलते हैं एब्सोल्यूट एरर। तो यहां पर हमारे पास जो एब्सोल्यूट एरर होगा बेटा, एब्सोल्यूट एरर, वो हमारे पास कितना हो जाएगा, यहां पर आप बोलेंगे सर एक्चुअल वैल्यू जो कि थी 12.5 में से माइनस कर लीजिए हम लोग कितना, 12.3, तो ये जो आपके पास निकल कर आएगा वो कितना आएगा, 0.2 सेंटीमीटर। मैंने कहा कितना निकल कर आएगा बेटा, तो आपने कहा सर 0.2 सेंटीमीटर, ये लीजिए 0.2 सेंटीमीटर। तो ये होता है आपका एब्सोल्यूट एरर, जब आप एक मेन रीडिंग में से माइनस कर देते हैं आपकी मीजर्ड वैल्यू के लिए। क्या आपको इतना समझ में आया, पहले ये बताओ, क्या यहां तक समझ में आया? तो फिर हम लोग बात करते हैं आगे की। क्या इतना क्लियर है? फिर हमारे पास नेक्स्ट कंडीशन आती है बेटा जिसे हम बोलते हैं, चलिए पहले बताओ इतना समझ में आया। दूसरी कंडीशन आपके पास है रिलेटिव एरर। क्या है मेरे लाल, रिलेटिव एरर। ये देखिए, ये आ गया हमारे पास रिलेटिव एरर।
अब रिलेटिव एरर का मतलब आपको नाम से दिख रहा होगा कि किसी ना किसी चीज से रिलेट कर रहा है, हाँ या ना, पहले बताओ हाँ या ना बेटा। तो रिलेटिव एरर जो आपके पास निकल करके आएगा ना, वो क्या आएगा बताओ। हम लोग ये बोलते हैं, आप ऐसा मानिए रिलेटिव एरर को मैं r.e से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ऐसे ही अपने आप, ठीक है, रिलेटिव एरर के लिए। तो रिलेटिव एरर हो जाएगा आपके पास जो एब्सोल्यूट एरर आया डिवाइड बाय ओरिजिनल, या फिर हम बोलते हैं हमारे पास एक्चुअल लेंथ, एक्चुअल वैल्यू, ये लीजिए। तो अगर हम लोग यहां पर ध्यान से देखें तो आपके पास जो एब्सोल्यूट एरर आया वो कितना है बेटा, यहां पर एरर होगा, इसे ठीक कर देता हूं मैं, ये एरर होगा, ठीक है, ये लीजिए। अब अगर हम लोग यहां पर बात करते हैं बेटा एब्सोल्यूट एरर आपके पास कितना निकल कर आया, आपने कहा सर 0.2 था, मैंने कहा और एग्जैक्ट वैल्यू आपके पास कितनी थी, आपने कहा सर एक्चुअल वैल्यू मेरे पास 12.5 सेंटीमीटर थी। तो ये आपके पास हो गया रिलेटिव एरर। बोलो हाँ या ना, पहले बताओ हाँ या ना बेटा। अगर इतना समझ में आ गया तो फिर सारी चीजें परफेक्ट है। ये आपके पास एग्जैक्ट आ जाएगा 0.016, 0.016, क्या इतना क्लियर, सेंटीमीटर। बोलो पहले ये बताओ क्या इतना क्लियर है, आपको समझ में आ रहा है, हाँ या ना। ध्यान से देखिए आप लोग, क्या आप लोगों को ये चीजें समझ में आ रही हैं, बहुत बढ़िया। अब एक बात बताओ, नेक्स्ट कंडीशन आपके पास आ जाती है जिसे हम लोग बोलते हैं परसेंटेज एरर, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है। यहां पर मैं बात करूंगा परसेंटेज एरर की, ठीक है। अब परसेंटेज एरर क्या होता है बेटा, अब एक बार परसेंटेज एरर को हम लोग समझते हैं। तो परसेंटेज एरर का मतलब होता है कि जो अभी आपने निकाला है रिलेटिव एरर, उसे मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 से। तो मैं ये बोलता हूं कि भाई परसेंटेज एरर जो आपके पास होता है उसे आप लोग क्या करेंगे, इक्वल कीजिए। इक्वल करके आप लोग क्या करेंगे बेटा, आपके पास जो निकल कर आया रिलेटिव एरर, ठीक है, रिलेटिव एरर मल्टीप्लाई कर दीजिए इसे 100% से, बस आपका परसेंटेज एरर तैयार है। अगर हम लोग बात करें हमारे पास बेटा रिलेटिव एरर कितना था, तो ध्यान से देखिए आप लोग, रिलेटिव एरर हमारे पास था सर 0.016, 0.016 मल्टीप्लाई कर दीजिए आप लोग किससे, 100 से, तो ये आपके पास निकल कर आ जाएगा। तो अगर हम लोग देखें यहां पर ध्यान से कितना आएगा भाई, इसे करा तो कितना है, 1 2 3 1 2 3, तो ये हो गया हमारे पास सर 2 0 कैंसिल हो जाएंगी, ये कितना हो गया, ऐसे कर लेते हैं, ये लीजिए। अब देख लो यहां पर एग्जैक्टली कितना परसेंट आपके पास आएगा, 2 0 से 2 0 कैंसिल, ये आ जाएगा हमारे पास 1.6%, 1.6% आंसर। तो देखो ऐसे आपस में ये रिलेटेबल होते हैं। ध्यान से देखिए, मैंने आपसे कहा कि सबसे पहले आपने निकाला एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालते हैं बच्चा पार्टी, कि आपके पास मान लेते हैं इसकी जो लेंथ है वो 12.5 सेंटीमीटर है, जो एग्जैक्टली है, लेकिन आपकी किसी भी गलती की वजह से, चाहे आपका एरर हो या फिर जिससे आप मीजर कर रहे हैं उसका एरर हो, उसकी वजह से जो मीजरमेंट है वो 12.3 सेंटीमीटर आ गया। कहने का मतलब 0.2 सेंटीमीटर का हमारे पास क्या हो गया, यहां पर एरर आ गया। मतलब ये एरर है, ये गलती है, तो आपने यहां पर देखा। फिर उसके बाद आया बच्चे यहां पर हमारे पास रिलेटिव एरर। अब रिलेटिव एरर होता है एब्सोल्यूट एरर अपॉन में एक्चुअल वैल्यू। अब एब्सोल्यूट एरर आपके पास कितना है, 0.2, एक्चुअल वैल्यू कितनी थी, 12.5, तो आंसर आ गया। और अगर आप इसमें 100 की मल्टीप्लाई कर दे तो आपके पास परसेंटेज एरर आ जाएगा। अब एग्जांपल के तौर पर समझिए आप लोग, जो आपके पास क्वेश्चन आता है ना परसेंटेज एरर का आता है, मान लेते हैं आपके पास जो एक्स की वैल्यू है वो है a² b³ अपॉन में c की पावर 3 और रूट में है d, और आपसे ये बोला गया कि हमारे पास जो a है वो 1% है, जो b है वो 2% है, जो c है वो 1% है, और जो आपके पास d है वो आपके पास 2% है। तो बताओ एग्जैक्टली हमारे पास x का परसेंटेज कितना होगा। इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। क्या इतना क्लियर है, x का परसेंटेज हमारे पास एग्जैक्टली कितना होगा। तो जब भी ऐसी कंडीशन है तो मैंने आपको एक चीज सिखा रखी है, कलर विजिबल है, कलर विजिबल है, दूसरा व्हाइट ले लेते हैं ना, तो वो आपको ज्यादा अच्छे से दिखेगा। चलिए यहां पर आ जाइए। तो मैंने आपसे कहा कि भैया ये हमारे पास x का परसेंटेज जब भी निकालना है, तो कभी भी इस टाइप की परसेंटेज आपके पास आ जाए तो परसेंटेज हमेशा क्या होती है, प्लस होती है परसेंटेज एरर। क्या क्लियर है। तो आपने कहा देखो ऊपर जो 2 लिखा है उसे आगे लिखो और इनटू में कर दीजिए आप लोग a, और हमारे पास क्या है, एरर है, एरर प्लस होता है, प्लस कर दीजिए। ऊपर का जो 3 है उसे आगे ले आइए, इसे ले आइए b। फिर उसके बाद ये देखिए, अब ये भले ही डिवाइड में हो लेकिन हमारे पास एरर, गलतियां क्या होती हैं, प्लस होती हैं, यही याद रखना है। तो आपने कहा सर प्लस कर दीजिए, ऊपर क्या है 3 उसे आगे ले आओ और इनटू में कर दीजिए c, प्लस में d की पावर कितनी है 1/2, उसे आगे ले आओ। भाई 1/2 क्यों बोला मैंने, रूट का मतलब क्या होता है 1/2, तो 1/2 और मल्टीप्लाई कर दीजिए आप लोग किसके साथ, d के साथ। जब ऐसी कंडीशन आपके सामने यहां पर बन जाएगी तो आप बोलेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा हमारे पास 1, प्लस में क्या हो जाएगा हमारे पास 3 मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा हमारे पास 2, प्लस में क्या हो जाएगा हमारे पास 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 1, प्लस में क्या हो जाएगा बेटा 1/2 और मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारे पास 2।
क्या इतना क्लियर है? सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा। इतना सिंपल होता है, इतना सिंपल होता है। तो आपने कहा भाई ये क्या हो गया हमारे पास? आपने कहा सर 2 प्लस में 6 प्लस में 3 प्लस में हो गया 1, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया। तो हमारे पास जो बना वो कितना बना? 6 7 8 9 और 1 10 2 12, 12%। ये कितना बना हमारे पास? 12% आंसर आ गया। बोलो क्या इतना क्लियर है? एरर समझ में आ गया आप लोगों को? अब अगर आप लोग इसके भी क्वेश्चन करना चाहते हैं तो वन शॉट में आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। क्या इतना क्लियर है? अच्छा, मैं एक चीज और साथ साथ में आपको बताऊंगा वीडियो के लास्ट में, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, तो ध्यान रखना उस चीज का। आगे चलते हैं बेटा, नेक्स्ट टॉपिक आपके पास आता है ग्राफ। अब ग्राफ का मतलब क्या होता है? काफी सारे बच्चे ना ग्राफ में कंफ्यूज होते हैं। मैं आपको पहले कुछ बताता हूं। मान लो आपके पास कुछ ऐसी टर्म है, ठीक है, इसे हम लोग कुछ अलग तरीके से करते हैं। देखो ऐसा हमारे पास अगर ग्राफ है ये, और एक ग्राफ हमारे पास है कुछ ऐसा, ठीक है, एक ग्राफ है हमारे पास कुछ ऐसा। क्या इतना क्लियर है? इस टाइप के ग्राफ आपको देखने को मिलते होंगे, सारे के सारे नॉन यूनिफॉर्म ग्राफ हैं, ठीक है। और एक ग्राफ आपको मिलेगा देखने के लिए कुछ ऐसा। मैं आपको हर टाइप के बताऊंगा। एक मिलेगा कुछ ऐसा, ठीक है, और एक मिलेगा आपको कुछ ऐसा, कुछ ऐसा। ये देखिए नीचे की तरफ आ रहा है, ये इस तरीके से जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है। अब आपको ना ये चीज समझनी है कि ये हमारे पास यूनिफॉर्म है, ऊपर वाले नॉन यूनिफॉर्म है। क्या इतना क्लियर है? अब अगर मैं आप लोगों से बात करता हूं कि जैसे मैंने आपसे बोला कि भाई ऊपर वाले हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म है क्योंकि वो चेंज हो रहे हैं, नीचे वाला यूनिफॉर्म है आपके पास कॉन्स्टेंटली बढ़ता जा रहा है। तो आप ध्यान से देखो, ग्राफ पॉजिटिव है, ऊपर की तरफ जा रहा है ना, हाँ या ना? ग्राफ पॉजिटिव है, क्या कर रहा है? स्लोप बढ़ता हुआ जा रहा है। स्लोप देखो आप, स्लोप बढ़ता हुआ जा रहा है, तो इसे हम बोलते हैं इंक्रीजिंग ग्राफ। ये हमारे पास कैसा है? इंक्रीज। यहां पर क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है ग्राफ। यहां पर क्या हो रहा है बेटा? यहां पर डिक्रीज हो रहा है। यहां पर हम लोग क्या बोलेंगे? डिक्रीज हो रहा है। और यहां पर भी देखो, ध्यान से देखो आप लोग, पहले बड़ा बड़ा बड़ा, फिर उसके बाद डिक्रीज हो गया। तो यहां पर भी हमारे पास क्या हो रहा है बेटा? डिक्रीज हो रहा है। यहां पर हमारे पास क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। मैं ग्राफ को बहुत सिंप्लीफाई वे में समझा रहा हूं आप लोगों को, राइट। और यहां भी क्या हो रहा है? देखो नीचे की तरफ आ रहा है, मतलब डिक्रीज हो रहा है। ये चीजें आप लोगों को यहां पर पता होनी चाहिए। पहले बताओ, क्लियर है? मैंने कहा मैंने जो ऊपर वाले आपको बनाए हैं वो नॉन यूनिफॉर्म है, नीचे वाले आपके पास यूनिफॉर्म है, क्योंकि देखो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के बिहाफ पर चल रहे हैं, हाँ या ना? चाहे घट रहे हैं या बढ़ रहे हैं, लेकिन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के बिहाफ पर है। लेकिन अगर ऊपर वाली कंडीशन की आपसे बात की जाए, यहां पर अगर मैं बात करता हूं आपसे, तो वो देखिए यहां पर हमारे पास क्या कंडीशन हो जाएगी? वो सारे नॉन यूनिफॉर्म है। तो अगर आप लोग यहां पर ध्यान से देखेंगे, डिक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग है, ये सारी कंडीशन हमें देखने को मिलेगी। पहले मुझे बताएं कि क्या इतनी चीज आप लोगों को क्लियर है? अगर हां तो फिर हम लोग आगे की बात कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट कंडीशन की बात करते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है? हमें ग्राफ बना लेना है। अब मैं आपके सामने कुछ ग्राफ बनाता हूं, ये देखिए यहां पर बनाते हैं हम लोग, ये लीजिए, डन, बहुत बढ़िया, ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब यहीं पे मैं क्या करता हूं बच्चों, एक इस तरीके से एरो लगा लेता हूं। आइए बताता हूं ये क्या बताएगा आपको, ठीक है। ये हमारे पास आ गया, कुछ एरो आ गया, और यहीं पर हम क्या करते हैं, इसके अंदर इसी को लेते हैं भाई। पहला ग्राफ हमारे पास एक्सटी ग्राफ होता है। पहला ग्राफ हमारे पास कौन सा होता है बेटा? एक्सटी या एक्सटी ग्राफ, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? अब ये देखिए, ये ले मेरे लाल, एक तो ये आ गया, ठीक है। ये देखिए ध्यान से समझ में क्या बना रहा हूं तेरे लिए, ये देख। अब हमारे पास क्या होगा बेटा? एक्सटी ग्राफ होता है, वीटी ग्राफ होता है और एटी ग्राफ होता है। हमारे पास तीन ही ग्राफ होते हैं, या तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ होगा, या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ होगा, वो एक्सटी में आ गया। वेलोसिटी टाइम ग्राफ होगा, वो आपका वीटी में आ गया। एसिलरेशन टाइम ग्राफ होगा, वो आपका एटी में आ गया। अब थोड़ा सा ना इस चीज को समझो, विजुअलाइज करो। अब मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूं, जब भी आप कोई भी ग्राफ देखते हैं तो आपके दिमाग में सिर्फ दो चीजें आनी चाहिए। नंबर 1 आना चाहिए स्लोप, और दूसरे नंबर पे आना चाहिए एरिया अंडर कर्व। अब स्लोप का मतलब क्या होता है बेटा? स्लोप मतलब चढ़ाई ऊपर की तरफ, या तो ऊपर जा रहा होगा या फिर नीचे आ रहा होगा। क्या इतना क्लियर है? ये दो चीजें हमें देखने को मिलेंगी। मैंने कहा स्लोप का मतलब क्या होता है? स्लोप का मतलब होता है भाई चढ़ाई। ये देखो, अब यहां पर स्लोप आपका कैसा? पॉजिटिव है सर, ऊपर जा रहा है, यहां भी ऊपर जा रहा है, यहां भी ऊपर जा रहा है, स्लोप बढ़ता हुआ जा रहा है। स्लोप होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। चीजों को थोड़ा सा समझना, स्लोप का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। अब मैं कोई भी ग्राफ ले लूं, मैंने कहा बच्चा पार्टी मैं कोई भी ग्राफ आपके लिए ले लूं, यहां पर मैं एक ही चीज देखूंगा। ये देखो, पहले हम लोग थोड़ा सा इसे अलाइन कर लेते हैं, फिर हम बात कर लेंगे। अरे भाई साहब, ये लीजिए, देखो एक मैंने यहां ले लिया, इसी को मैं यहां पर भी ले लूंगा, और इसी को यहां पर भी ले लेते हैं, बंद कर देंगे बिल्कुल ब्रैकेट, परफेक्ट। चलिए अब यहां पर देखो मैंने आपके लिए क्या बनाया। अब ये जो मेरे पास है इसे मैं बोलूंगा एक्सटी ग्राफ। ये क्या होगा मेरे लाल? ये होगा बेटा एक्सटी ग्राफ। ये होगा सर आपके पास वीटी ग्राफ। ये हमारे पास क्या होगा बेटा? ये होगा हमारे पास वीटी ग्राफ।
ये हमारे पास क्या होगा सर, ये होगा हमारे पास एटी ग्राफ। ये होंगी चीजें आपके पास, हाँ या ना, बोल मेरे लाल। पहले बता क्या इतनी चीज क्लियर है, हाँ या ना? अगर इतना तेरे को समझ में आ रहा है तो फिर बहुत अच्छी चीज है। मैंने अब तक क्या बोला, बेसिक्स पे आते हैं वापस से। मैंने कहा कि ये आपके पास कुछ ग्राफिकल क्वेश्चंस होते हैं जो आपको देखने को मिलेंगे। अब सबसे पहले या तो नॉन यूनिफॉर्म होगा, जैसे ऊपर आप देख रहे हैं, या तो ऊपर जा रहा होगा, बढ़ रहा होगा, या नीचे आ रहा होगा, डिक्रीज हो रहा होगा, या फिर ऐसे आपको दिख रहा होगा। ऐसे भी आएगा तो हमारे पास क्या डिक्रीज है वो, क्या इतना क्लियर है? और दूसरा आपको मिलेगा यूनिफॉर्म, जैसा कि आप यहां देख सकते हैं, नीचे स्लोप आ रहा है मतलब डिक्रीज कर रहा है, ऊपर स्लोप आ रहा है मतलब बढ़ रहा है। अब मैं किसी भी चीज का डिक्रीज इंक्रीज कैसे बता पा रहा हूं, उसके स्लोप के बिहाफ पर। अगर मुझे इसका स्लोप प्रॉपर्ली आइडेंटिफाई है कि भाई ऊपर जा रहा है, बढ़ रहा है, स्लोप ऊपर बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, तो इसका मतलब मैं बोलूंगा सर ये इंक्रीजिंग ग्राफ है। अगर किसी भी ग्राफ का हमारे पास जो स्लोप है वो डिक्रीज कर रहा है, डाउनवर्ड, तो वो क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग ग्राफ हो जाएगा। अब एक बात बताओ यार, यहां पर अगर आप ध्यान से देखें, मैं इसके स्लोप को हटा दूं तो मुझे क्या पता ये जो हमारे पास ग्राफ है वो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग। मतलब सारी की सारी चीजें जो हमारे पास यहां पर इक्वेशंस को सेटिस्फाई करती हैं वो है स्लोप। अगर स्लोप बढ़ रहा होगा तो ग्राफ बढ़ रहा होगा, अगर स्लोप घट रहा होगा तो ग्राफ भी घट रहा होगा। यह बात याद रखने की है। अब मैंने आपसे कहा अब दुनिया में कोई भी ग्राफ उठा लो, आपको सिर्फ दो ही चीजें देखने को मिलेंगी, नंबर वन उसका स्लोप और नंबर टू उसके अंदर का एरिया। अब आप ध्यान से देखिए, अब एरिया क्या होता है सर, मान लेते हैं बच्चा पार्टी, मैं आपसे बोलूं कि मैंने यहां पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ये देखिए, ये मैंने एक परपेंडिकुलर यहां ड्रॉ कर दिया, और यही एक परपेंडिकुलर मैंने यहां पर भी ड्रॉ किया, और यही एक परपेंडिकुलर मैंने यहां पर भी ड्रॉ कर दिया। ये लीजिए, मैंने ये चीज कर दी यहां पर, ठीक है। अब एक बात बताओ, यहां पर मुझे क्या चीज देखने को मिल रही है, एक तो इसका स्लोप, बच्चा पार्टी, एक तो मुझे इसका स्लोप देखने को मिल रहा है। अगर आप ध्यान से देखें तो ये देखो, ये हो गया इसका स्लोप। अच्छा, स्लोप क्या है बेटा, स्लोप होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, ठीक है, मतलब कि क्या होता है टेन थीटा, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, परपेंडिकुलर क्या है एक्स, और अपॉन में क्या है हमारे पास टी, अपॉन में क्या है टी। अब बताओ एक्स का मतलब क्या हो गया, या तो डिस्टेंस होगा या फिर डिस्प्लेसमेंट होगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो एक्सटी ग्राफ का स्लोप है वो मुझे वेलोसिटी देगा। इसका मतलब ये हो गया बेटा कि अगर ये वाला स्लोप ऊपर बढ़ रहा होगा, एक्सटी ग्राफ का स्लोप अगर बढ़ेगा तो वेलोसिटी बढ़ेगी, एक्सटी ग्राफ का स्लोप अगर घटेगा तो वेलोसिटी घटेगी। अगर यहां पर आप ध्यान से देखें तो स्लोप ही बता रहा है कि एक्सटी ग्राफ का स्लोप बताता है कि उसकी वेलोसिटी कैसी होगी। क्या इतना क्लियर है, यहां तक की बात क्लियर। अब हम बात करते हैं, सबसे पहले हमारे पास आ गया यहां पर स्लोप। अब मैंने आप लोगों से एक चीज बोल दी है, मैंने कहा बेटा स्लोप क्या होता है हमारे पास, सर टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है मेरे लाल, सर परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। इसका मतलब यहां पर अगर हम बात करें तो ये क्या हो जाएगा सर, एक्स है परपेंडिकुलर में और बेस में हमारे पास क्या है टी है। और सर ये जो पूरी वैल्यू है ना, ये बताती है वेलोसिटी के लिए, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, या तो स्पीड होगा या वेलोसिटी होगा, हाँ या ना, समझ में आया, ये हो गया स्लोप। अब दूसरी कंडीशन पे आ जाओ। दूसरी कंडीशन मैंने आपसे बोला मेरे लाल कि यहां पर अंदर एरिया है। क्या है बेटा, एरिया है। ये देखो एरिया, यहां पे स्लोप वहां दिखा दिया, एरिया यहां दिखा देता हूं, तीनों के अंदर सेम ही बात है, बस हौच पौच ना हो जाए इसलिए, ठीक है। यहां पर मैंने बात करी, इसे हम लोग बोलते हैं एरिया अंडर कर्व। ये देखो, ये होता है हमारे पास एरिया अंडर कर्व। क्या इतना क्लियर है, एयूसी का मतलब है बेटा एरिया अंडर कर्व। मैं फिर बोल रहा हूं, क्या इतना क्लियर। अब यहां पर देखो, इसकी तरफ आते हैं, यहां पर हमारे पास क्या होगा, एरिया अंडर कर्व, ठीक है। ये लीजिए, अब इसका जो एरिया अंडर कर्व होगा वो हमें कुछ भी नहीं बताएगा, याद रखना इस चीज के लिए, ये फैक्ट है। अब यहां पर आते हैं, अब सर यहां की हम बात कर लेते हैं एक बार, यहां पर भी तो स्लोप है, हाँ बेटा बिल्कुल है। सर इसका भी तो स्लोप हमारे पास वही सेम कंडीशन बता रहा होगा, टेन थीटा, बिल्कुल वही बता रहा होगा। सर टेन थीटा भी तो वही होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, हाँ एग्जैक्टली वही होगा। सर इसका मतलब यहां पर परपेंडिकुलर हुआ वेलोसिटी, मैंने कहा बिल्कुल सही। और सर यहां पर बेस हो गया हमारे पास टाइम। अब एक बात बताओ, क्या वेलोसिटी अपॉन टाइम का मतलब एक्सीलरेशन होता है, हाँ या ना, सिंपल सी चीज। तो मैंने आप लोगों से बोला कि भाई इसका मतलब हो गया एक्सीलरेशन। इसका मतलब यह हो गया कि अगर यहां पर वीटी ग्राफ की हम लोग बात कर लें, ये देख मेरे लाल, थोड़ा सा समझ इसे चीजों को, ठीक है। ये ले, इसे यहां पर लाता हूं और इसे यहां से हटाता हूं, एक्सीलरेशन। ये देख बेटा, अब इसका मतलब ये हो गया सर कि अगर वीटी ग्राफ का स्लोप बढ़ेगा तो एक्सीलरेशन बढ़ेगा, अगर वीटी ग्राफ का स्लोप घटेगा तो एक्सीलरेशन घटेगा। इसका मतलब वीटी ग्राफ के अंदर स्लोप जो हो गया वो बता रहा है एक्सीलरेशन को। क्या इतना क्लियर है बेटा, वेरी गुड। यहां तक की बात अगर समझ में आ गई तो अब आगे चलते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर भी तो एरिया अंडर कर्व है ना सर, बिल्कुल है। यहां पर हम लोग बात करेंगे एरिया अंडर कर्व। इसका एरिया अंडर कर्व आपको देगा या तो डिस्टेंस देगा या फिर आपको डिस्प्लेसमेंट देगा।
या तो डिस्टेंस देगा या फिर हमारे पास क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट देगा। क्या इतना क्लियर है? अब इसकी बात कर लेते हैं बेटा, यहां पर भी तो स्लोप है सर, बिल्कुल 100% सही बोल रहे हैं आप सर। यहां भी तो स्लोप हमारे पास tan थीटा 100% बेटा tan थीटा हो जाएगा। ये भी तो सर परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होगा, पक्की बात होगा। और यहां पर सर हमारे पास परपेंडिकुलर मतलब एक्सीलरेशन और अपॉन में हो गया मतलब टाइम, और इसका मतलब ये कुछ भी नहीं देगा क्योंकि ये कुछ नहीं होता, हाँ या ना? चलिए बहुत सही। अब नेक्स्ट आ जाए आप लोग कहां पर, इसके एरिया अंडर कर्व में। क्या इतना क्लियर है? अब एरिया अंडर कर्व इसमें क्या देगा सर, वेलोसिटी। क्या इतना क्लियर है? समझ में आ रहा है? बहुत बढ़िया। मुझे कैसे पता चल रहा है कि ये वेलोसिटी देगा, ये ऐसे देगा? देखो a इक्वल टू क्या होता है बेटा, dv अपॉन में dt होता है, ठीक है। अब अगर हम लोग बात करते हैं मुझे वेलोसिटी निकालना है तो मेरे पास क्या आएगा, a dt आएगा, हाँ है ना। और जो इंटीग्रेट करूंगा मैं कहां से कहां तक, मान लेते हैं मैंने ये माना 0 और इसे मान लिया मैंने कुछ भी t मान लिया, तो मैं 0 से लेकर t तक इसे इंटीग्रेट कर रहा हूं। तो मुझे क्या करना है, सिर्फ इसके अंदर का एरिया ही तो निकालना है, आंसर आ जाएगा मेरे पास, हाँ या ना। तो इसी वजह से हम लोग बोलते हैं कि एरिया अंडर कर्व हमारे पास ये सारी वैल्यूज को देता है। तो आपको इतना ज्यादा इसमें एफर्ट नहीं लगाने हैं, अगर आप थोड़ी सी भी चीज को समझ जाएंगे तो आपका काम हो जाएगा मेरे लाल। क्लियर? चलिए अब थोड़ा सा समझो यहां पर। अब मैंने आपसे कहा, ध्यान से देखो, मैंने क्या कहा, हर एक ग्राफ में सिर्फ दो ही चीज होंगी, या तो आप उसके स्लोप की बात कर रहे होंगे या फिर आप उसके अंदर एरिया की बात कर रहे होंगे। क्या इतना क्लियर है? अब अगर एरिया आता है तो हर एक में अलग अलग टर्म्स है। आप देखो XT, VT और AT ग्राफ ही आपको देखने को मिलेगा। क्या इतना क्लियर? बहुत बढ़िया। अब अगर आपसे बोलता है कि सर XT ग्राफ गिवन है, उसका VT ग्राफ बनाना है, XT ग्राफ दिया हुआ है आपको कुछ भी, उसका VT ग्राफ बनाना है, तो आप देखो पहले XT ग्राफ से वेलोसिटी कब बन सकती है, जब उसके स्लोप की बात हो। तो अब आपको क्या करना है, XT ग्राफ के स्लोप को देखते रहो, वो अगर पॉजिटिव है तो वेलोसिटी पॉजिटिव बनाओ, वो अगर नेगेटिव है तो वेलोसिटी नेगेटिव बनाओ। अगर आपके पास जो चेंज है वो 0 आ रहा है, बिल्कुल स्ट्रीमलाइन, तो वेलोसिटी 0 कर दो। ऐसे बनते हैं ग्राफ। क्या इतना क्लियर? ये हमारे पास टर्म्स आते हैं। अब इन्हें याद रखने का तरीका बताता हूं, ट्रिक बताता हूं। पहले देखो आराम से, ये लो। अब ट्रिक देखो, जो स्लोप होता है ना वो एक कदम आगे बताता है। हमेशा याद रखना, पहले XT फिर VT और फिर उसके बाद AT ग्राफ आता है। बेटा जो स्लोप होता है वो एक कदम आगे का बताता है, और जो आपके पास ये एरिया अंडर कर्व होता है ये एक कदम पीछे का बताता है। ये ट्रिक है याद करने के लिए, सिंपल। देखो XT ग्राफ का स्लोप एक कदम आगे का बताएगा, मतलब वेलोसिटी के बारे में बताएगा, जबकि इसका एरिया अंडर कर्व एक कदम पीछे बताएगा। पीछे कुछ है ही नहीं तो 0, कुछ भी नहीं, खत्म। तो इसका मतलब XT ग्राफ का एरिया अंडर कर्व आपको कुछ भी नहीं बताता। लेकिन अगर इसके बात करूं स्लोप क्या बताएगा, तो एक कदम आगे क्या आ रहा है, वेलोसिटी, वेलोसिटी बताएगा। ठीक है, अब यही केस हम लोग करते हैं VT से। VT मतलब वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब स्लोप एक कदम आगे बताएगा, VT का अगला क्या है, एक्सीलरेशन, तो इसका मतलब इसका स्लोप बताएगा एक्सीलरेशन। एक कदम पीछे करूंगा तो वो बताएगा एरिया अंडर कर्व। तो एक कदम पीछे करते ही मेरे पास क्या आ रहा है, डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट आ रहा, तो वही बता रहा है यहां पर। अब यहां पर आ जाओ। अब अगर मैं बात करता हूं AT ग्राफ में, जो स्लोप है वो एक कदम आगे का बताएगा, आगे कुछ है ही नहीं तो कुछ भी नहीं बता रहा इसका स्लोप। लेकिन इसके जो एरिया अंडर कर्व है वो एक कदम पीछे का बताएगा, तो एक कदम पीछे हमारे पास क्या है, वेलोसिटी, तो यहां पर वेलोसिटी आ गया। बोलो क्लियर है? इतना सिंपल है। एक बार इस पे निगाह मारिए, फिर हमारे अगले टॉपिक पे चलेंगे। आई होप कि आप लोगों को ये चीजें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रही होंगी। क्या इतना क्लियर है मेरे लाल? वेरी गुड। आगे आ जाओ। नेक्स्ट आता है रिलेटिव मोशन। एंड नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिलेटिव मोशन? रिलेटिव मोशन का मतलब क्या होता है, ये देखो मैं आपको इसे एग्जाम्पल के तौर पे समझाता हूं। डायरेक्ट एग्जाम्पल के बेस पे हम लोग इसे सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। ठीक है, अब आपके पास यहां पर क्या है, मैंने बोला VAB आपको दिया हुआ है, तो इसका मतलब आप बोलेंगे वेलोसिटी ऑफ A माइनस में वेलोसिटी ऑफ B। यही अगर मैं आप लोगों से VBA कर दूं तो आप बोलेंगे वेलोसिटी ऑफ B माइनस में वेलोसिटी ऑफ A। ठीक है, ये तो हमारे पास होता है इसे रिप्रेजेंट करने का तरीका। क्या होता है मेरे लाल? रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है बेटा। ठीक है, वेरी गुड। चलिए, कोई आपत्ति नहीं लेनी, कोई भी आपत्ति नहीं लेनी। लास्ट में एक बहुत अच्छी बात बताऊंगा, उसे सुने बिना मत जाना बेटा। ठीक है, चलिए अब यहां पर हम लोग क्या करते हैं सर, ये होता है हमारे पास वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B। इसे हम लोग बोलते हैं सर वेलोसिटी ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A। अब आपको यहां पर दिक्कत आती है फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इनर्शियल फ्रेम, नॉन इनर्शियल फ्रेम की। ठीक है, अगर आप लोगों को कंडीशन देखनी है कि क्या अगर मैं बाइक के बिहाफ पर मैं देख रहा हूं, नोटिस कर रहा हूं, तो क्या मैं खुद बाइक पर बैठा हूं या मैं रोड पर हूं, तो ये चीज हमें यहां पर नोटिस करनी है। जैसे आप रोड पर खड़े हैं, कोई बाइक पर जा रहा है, तो आप देख रहे हैं, तो वेलोसिटी ऑफ मैन मतलब वेलोसिटी ग्राउंड विद रिस्पेक्ट टू बाइक, ऐसे आएगा। ठीक है, क्लियर है? अब एक चीज समझो, मान लेते हैं हमारे पास एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं, एग्जाम्पल ले लिया हमने कि आपके पास जो A है,
वो आपके पास जा रहा है इधर की तरफ, वो भी 25 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, ये इसकी वेलोसिटी है। और जो b है वो भी इस साइड जा रहा है, और कितना जा रहा है हमारे पास 27 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। तो आपको यहां पर बताना है VBA, वेलोसिटी ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू a क्या है। अगर आप ध्यान से देखें, अगर आप ए पर बैठ जाओ, अब थोड़ा सा डिटेल में इसे समझते हैं, वहां तो मैंने बता दिया था आपको डायरेक्ट, लेकिन यहां पर थोड़ा सा डिटेल में बताता हूं। अब मैंने आपसे कहा कि एक बार ना यहां बैठो, ए पर बैठो, ए पर आप बैठ गए, खुद को बैठा लिया आपने, ठीक है, ए पर आपने खुद को बैठाया, तो आप ये देखेंगे कि 25, 26, 27 ये 2 मीटर पर सेकंड से तेज भाग रहा है ना। तो जैसे ही आप अपने आप को ए के ऊपर इमेजिन करेंगे तो आपको लगेगा जो बी वाला, मान लो मैं ए हूं, मैं ए पर बैठा हूं और बी मेरे साथ में ऐसे जा रहा है, तो मुझे लगेगा जो बी वाला ऑब्जेक्ट है वो 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आगे जा रहा है, पहली चीज। लेकिन अगर मैं बी पर बैठ जाऊं, मान लो अब मैं बी पर बैठ गया, ये लो, पहले मैं ए पर था, अब मैं बी पर बैठ गया, जैसे ही मैं बी पर बैठा तो मुझे क्या लगेगा, भाई जो ए है ना वो 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से पीछे जा रहा है। क्यों? क्योंकि ये 2 मीटर पर सेकंड ज्यादा है। तो अगर वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए देखोगे तो आपके पास कितना आएगा बेटा, 27 माइनस में कितना हो जाएगा, 25, ये आएगा हमारे पास 2 मीटर पर सेकंड, पॉजिटिव में 2 मीटर पर सेकेंड। सोचो अगर मैं आप लोगों से ये बोलूं कि भाई बी ए बी हमारे पास कितना आएगा, तो आप बोलेंगे सर 25 माइनस में 27 मतलब कि माइनस का 2 मीटर पर सेकेंड। अब यहीं पर सोचने वाली बात आती है, अब यहीं पर सोचने वाली बात आती है कि अगर मैंने ए पर अपने आप को बिठाया तो मुझे क्या लग रहा है कि जो मैं हूं वो -2 से पीछे जा रहा हूं, एक ही बात है, या फिर ये वाला ऑब्जेक्ट -+2 से आगे जा रहा है, एक ही बात है। और यही यहां पर बोल रहा है, अगर मैं बी पर बैठ गया तो मुझे लगेगा जो ए वाला है ना वो पीछे की तरफ जा रहा है -2 की स्पीड से, मतलब 2 की स्पीड से पीछे की तरफ जा रहा है, या फिर मैं उससे आगे जा रहा हूं 2 की स्पीड से। क्या इतना कंफ्यूज नहीं होना। अगर आप ए पर बैठकर देखोगे तो आपको बी आगे जाता हुआ नजर आएगा 2 मीटर पर सेकंड स्पीड से। अगर आप बी पर बैठ जाओगे तो आपको ए पीछे जाता हुआ नजर आएगा 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। समझ में आया? अब सोचो अगर मैं एग्जांपल आपसे दूसरा ले लूं और अब मैं थोड़ा सा यहां पर चेंज कर दूं और मैं चेंज करके ये बोलूं कि भैया ए जो है वो आगे जा रहा है कितना, 25 मीटर पर सेकंड, और जो आपके पास बी है वो जा रहा है पीछे की तरफ और जा रहा है 25 मीटर पर सेकंड। 25 क्या, इसे 26 ले लो या 27 ही ले लो, ये लो। अब ऐसा हो गया। अब अगर मैं आपसे बोलता हूं ना कि बी ए बी निकालो तो हमारे पास क्या हो जाएगा, देखो बी ए जो कि आगे जा रहा है और आप माइनस करेंगे, लेकिन हमें क्या देखना है, बी हमारे कहा नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है, पीछे की तरफ जा रहा है, तो आप बोलेंगे माइनस का बी। क्या इतना क्लियर है? और ये आपको यहां पर कितना मिलेगा बताओ एक बार। आप बोलेंगे सर 25 माइनस में माइनस का 27 प्लस कर दो, आपके पास आंसर आ जाएगा। क्लियर है? आएगा आपके पास 52 मीटर पर सेकेंड। अब अगर आप चाहें तो आप चाहे ए पर बैठकर देखो, चाहे आप बी पर बैठकर देखो। आपको अगर आप ए पर बैठ गए तो आपको लगेगा जो बी है ना वो 52 मीटर पर सेकंड की स्पीड से निकल गया, बहुत तेजी से क्रॉस करा उसने। लेकिन अगर आप बी पर बैठ जाएंगे तो बी को लगेगा वो नहीं चल रहा, लेकिन ए वाला 52 मीटर पर सेकंड से निकल गया उसे क्रॉस करके। तो ये यहां पर रिलेटिव वेलोसिटी का हमारे पास फंडा निकल कर आता है। आपको सिर्फ कितना सा याद रखना है, आपको जो याद रखना है मैं वो वाला टर्म बता रहा हूं। अपोजिट साइड अगर आएगी तो प्लस कर दो, तो आपको क्या करना है, वेलोसिटी प्लस कर दो, ऐसे लिखो आप लोग। अपोजिट साइड अगर आई तो वेलोसिटी प्लस कर दो, ठीक है, वेलोसिटी प्लस कर दो, दोनों की वेलोसिटी प्लस कर दो। अगर वो हमारे पास सेम साइड आएगी तो वेलोसिटी माइनस कर दो। सेम साइड अगर आ रही है तो ऐसी कंडीशन में आप लोग वेलोसिटी माइनस कर दो, बस ये याद रखना। अगर अपोजिट डायरेक्शन में आपको दिख रहा है आते हुए, ठीक है, तो उसे प्लस कर दो। अगर आपको दिख रहा है कि भाई सेम डायरेक्शन में जा रहा है तो उसे माइनस कर दो। अब ऐसे बहुत सारे एग्जांपल आएंगे कि भाई एक बंदर है, वो अपना ट्रेन पर बैठा है, वो एक व्यक्ति को देख रहा है तो उसे पीछे जाता हुआ नजर आ रहा है। तो आपको ये देखना है कि उसने किसके बिहाफ पर पूछा है, क्या बंदर विद रिस्पेक्ट टू मैन है या मैन रिस्पेक्ट टू बंदर है, ये आपको यहां पर नोटिस करना है। वो चीजें मैंने आपको यहां पर समझा दी। तो अगर आप लोग यहां तक आ चुके हैं तो आप लोग बहुत अच्छे तरीके से ये कुछ टॉपिक्स का रिवीजन कर चुके हैं। मैंने इसके क्वेश्चंस इसलिए नहीं कराए क्योंकि ऑलरेडी वन शॉट में करा रखे हैं। अब मैंने आपसे बोला था कि बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो मुझे आप लोगों से करनी है, वो क्या है उसे सुनिए। हम लोगों ने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया हुआ है, फटाफट से जाकर के वहां पर ज्वाइन कीजिए। रीजन बताता हूं, मैंने जब वन शॉट को अपलोड किया तो वहां पर हमारे पास व्हाट्सएप कम्युनिटी के अंदर जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं उन्होंने मेरे से बोला सर स्क्रू गॉज में प्रॉब्लम है, वर्नियर कैलिपर में प्रॉब्लम है सर, हमें ग्राफ में प्रॉब्लम है सर, एरर में प्रॉब्लम है। मैंने उन सब बच्चों की एक तरीके से नोट डाउन किया और देखो एक लेक्चर बना दिया।
समझ रहे हैं आप, इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। और हम लोग व्हाट्सएप में इस चीज का ध्यान रखते हैं बहुत अच्छे तरीके से कि बच्चे को किसी भी तरीके की प्रॉब्लम ना आए, उसका जो सिलेक्शन का प्रोसेस है वो बहुत ज्यादा फास्ट हो सके। इतना क्लियर है? चलिए बच्चों, मिलते हैं आप लोगों से नए लेक्चर में नई एनर्जी के साथ। थैंक यू सो मच।